हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलाम के नियम का निगमन आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि आप थ्योरी को कैसे लिखेंगे। फिर हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलाम के नियम का निगमन का सूत्र आप सिद्ध कर देंगे। तो ध्यान से चित्र में देखिए। हम अब इसी चित्र के माध्यम से आपको सबसे पहले थ्योरी लिखना बताएंगे। तो इसमें लिखेंगे, माना एक बिंदु ओ है। माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है और बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। बस इतना ही आपको लिखना है। क्या लिखेंगे आप? माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है और बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। अब आप यही लिखेंगे। तो लिखेंगे, माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई, यानी कि वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। यहाँ पर ई क्या है? हमने यहाँ पर वेक्टर लगा। ए क्या है? ये जो एरिया माना, जो पूरा गोला है, ठीक, इस पूरे गोले को हमने क्या मान लिया है? ए माना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए वेक्टर। अब क्या करेंगे? लिखेंगे फाई ई बराबर, अब ये वेक्टर हट जाएंगे तो क्या लग जाएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे ई इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा बराबर रखेंगे 0 अंश। थीटा बराबर रखेंगे 0 अंश। तो आपका हो जाएगा ये फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस 0 अंश। तो हो जाएगा ये फाई ई बराबर ई इंटू ए। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे 1। तो कितना आ जाएगा आपका? तो फाई ई बराबर ई इंटू ए, इतना आ जाएगा। अब ध्यान से चित्र में देखिए, ये क्या है? ये एक प्रकार का गोला है। क्या है? ये एक प्रकार का गोला है और गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू ए के स्थान लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है गोले के क्षेत्रफल का। अभी लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से तो हमने गॉस की प्रमेय का सूत्र सिद्ध किया था। तो क्या किया था? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस की प्रमेय का सूत्र, जो हमने इसके पहले वीडियो हमने बनाया है। आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो गॉस की प्रमेय हमने सिद्ध किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 व समीकरण
2 से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब जहाँ पर ये फाई लिखा हुआ है हम इस फाई का मान रख देंगे तो हो जाएगा हमारा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर ई के गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कि गुणे की संख्या बटे में आ गई। अब देखिए जहाँ पर क्यों है, क्योंकि गुणे में एक छिपा होता है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर हम गुणा करेंगे तो क्यों करना, क्यों आर स्क्वायर की गुणा करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से चित्र में देखिए जहाँ पर बिंदु P है और बिंदु P पर हमने क्या माना है परीक्षण आवेश Q नॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश यानी कि Q नॉट पर लगने वाला बल, तो इसका सूत्र होता है F बराबर E इंटू क्यू नॉट। F का मतलब बल, E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू नॉट क्या है परीक्षण आवेश है। तो हो जाएगा हमारा F बराबर E का मान हमने ये निकाला, रख देंगे E के स्थान पे तो हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा F बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की गुणा हो जाएगी क्यू नॉट से तो हो जाएगा क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन। यही है कूलाम का नियम जो हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।